हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और इस सेशन में जिसका नाम है THB टॉक हेयर बड़े। सो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद हम ये एपिसोड बना रहे हैं क्योंकि व्लॉग ही चल रहा था। और अभी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। और वो एक रिसेंटली हमने मूवी आई है और हमने वो मूवी देखी है और वो मूवी का नाम है मिसेस। ये नाम बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन ये जो मूवी है वो इतनी अच्छी है कि समाज जो आज का हमारा सोसाइटी चल रहा है, जो कि कहने के लिए बहुत एडवांस है, बहुत आगे चल रहा है, लेकिन इसमें जो चीज़ें बताई गई है उस मूवी में वो आज भी हमारे समाज में हो रही है। हर घर, हर परिवार, हर बोलते ना एक अपर मिडिल क्लास बोलते, जो अपर लेवल के लोग हैं उनके घरों में भी वही सब कुछ चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि उसी टॉपिक पर आज बात की जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारी टॉपिक है कि पिक्चरें आती है, बहुत सारी आती है और ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज़ आती है जिसे भले इतनी रीच ना मिले, लेकिन अभी अभी वो मूवी अच्छी है क्योंकि शायद लोग जागरूक हो रहे हैं। और इसीलिए अपन इस चर्चा करेंगे क्योंकि ये हर घर में नॉर्मल है और लोग इसको नॉर्मल चीज़ें की तरह ट्रीट करते हैं, पर ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि ऐसा होना नॉर्मल नहीं है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या होती है, तो अपन उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं ये कि लड़कियां, औरतें, ये जो होती हैं मतलब ये पैदा पैदा होने के साथ ही अपना जो इंडियन सोसाइटी है या फिर फॉरेन सोसाइटी में क्या होता होगा आई डोंट नो, बट हम लोग बात करेंगे इंडियन सोसाइटी में। अब इंडियन सोसाइटी में जब लड़की पैदा होती है तो उसके पैदा होने के साथ ही कुछ चीज़ें होती है जो कि छाप दी जाती है, जो कि स्टैम्प मार दी जाती है कि भाई ये एक लड़की है। ठीक है, अभी कोई भी मिडिल क्लास फैमिली हो, हमारे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली है। और अपर क्लास की भी लोग हो या लोअर क्लास की भी हो, जितने भी पैसे वाले लोग हो या गरीब लोग हो, सबके घरों में आप देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी हम लोग 2025 में आ गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, एडवांस चीज़ें हो रही है, टेक्नोलॉजी, AI, वाह वाह, क्या 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 दुनिया से 900 चीज़ें हो रही है। लेकिन क्या ये जो टॉपिक है इसके प्रति चेंजेस आए हैं? क्या लोग इसके प्रति चेंज हुए हैं? नहीं हुए। गाइज, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मूवी है मिसेस, मिसेस में आपको ये हम मूवी का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें वही दिखाया गया है एग्जैक्ट जो कि हो रहा है, इवन उससे वर्स्ट हो रहा है। मूवी में दिखाया गया है, उसकी स्टोरी थोड़ी सी बताते हैं आपको, आपने शायद देखी भी होगी। मूवी में एक लेडी होती है, जो एक्ट्रेस है वो होती है, वो लड़की जो होती है पढ़ी लिखी होती है, अच्छी होती है और उसका डांस में बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत ही अच्छी डांसर होती है। लेकिन ड्यू टू उसकी शादी करा देते हैं उसके माँ बाप, और उसके माँ बाप शादी कराने के बाद वो जिस घर में जाती है उसका पति भी अच्छा डॉक्टर होता है, वो भी लेडीज ही डॉक्टर होता है, गायनिक डॉक्टर होता है। और उसका जो ससुर वो दिखाए गए हैं वो भी ससुर गायनिक ही होते हैं, बट वो रिटायर्ड रहते हैं। उनके घर में उनकी माँ होती है, वो लड़के की माँ, जो कि इसकी सासू होती है। तो डे वन से ही शादी जब होती है, डे वन से ही उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती है सब घर का काम करने की। उसमें उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि उस घर के जो मर्द है, उस घर का जो बेटा है, जो ससुर है, वो जो है वो अपनी चप्पल भी उठाकर नहीं रखते हैं। उसको वो उस घर में वो जो सासू दिखाई है वही सबका टेक केयर करती है, मतलब वो अपने पति को लिटरली चप्पल भी निकाल कर देती है कि भाई तुम पहनो और जाओ। रुमाल से लेकर हर चीज़, मतलब खाना पीना हर चीज़। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताइए कि सिलबट्टे पे, मतलब मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों का ऐसा मानिए, जो पुरुष वाले लोग हैं, इन लोग का ऐसा मानना है कि भाई अगर हम सिलबट्टे पे चटनी पीसेंगे तो ही टेस्टी लगेगी, तो वो उन्होंने नहीं पीसनी, वो औरत ने पीसनी है। वॉशिंग मशीन है लेकिन उसमें कपड़े अच्छे नहीं निकलते, वो हाथ से धोने, और वो कौन धोएगा? औरत धोएगी। आदमियों ने कुछ नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ उठना है, बस खाना खाना है, फिर सो जाना है, फिर काम पे जाए। वो जो लड़का दिखाया है वो गैनिक रहता है, वो क्लिनिक जाता है, क्लिनिक से आता है, उसकी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी बीवी दिन भर उसका ख्याल रखे, घर के सारे काम करे और हर चीज़ करे और रात को उसे खुश भी करे, मतलब
ये ना आप समझ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें होती है और वो उसे प्यार नहीं करता, मतलब बोलते हैं ना एक हस्बैंड वाइफ में जो प्यार होता है, एक दो लोगों में प्यार होता है, वो प्यार नहीं होता है। उसे बस ये होता है कि उसे जल्दी से उसे प्रेग्नेंट करना होता है क्योंकि उसे फैमिली बढ़ानी होती है। ऐसे ऑर्थोडॉक्स उसमें दिखाया गया है। इसी बीच उसकी जो सासू होती है, उसको उसकी जो बेटी है वो बुला लेती है और वो सासू चली जाती है। तब जाकर इसके ऊपर पूरा घर की पूरी ज़िम्मेदारी आती है। तो वो लड़की जो डांसर बनना चाहती है, उसे डांसिंग का मतलब इतना शौक होता है, लेकिन वो सब कुछ भूलकर उसे सुबह से उठकर सिर्फ काम करना होता है, सिर्फ काम। मतलब इस उसमें एक और सीन ये दिखाया गया है कि एक सिंक दिखाया गया है किचन में, जो कि एकदम ख़राब होता है और उसमें से पानी लीकेज हो रहा रहता है 24 घंटे, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कराता। ये बार बार बोलती है कि उसे ठीक करा, उसे अपने हाथों से वो झूठे बर्तन, ये लोग झूठे बर्तन भी नहीं उठाते, वो ही उसे ही करना पड़ता है सब कुछ, उसे अपने हाथ से जूठा साफ करना पड़ता है सब कुछ A to Z। जब उसकी सासू चली जाती है तो उससे पूरी तरह एक्सपेक्ट होता है कि वो सब कुछ करे। उसका सासू और उसका पति उसके ऊपर डोमिनेट करते हैं, फिजिकली हो या मेंटली हो उसे टॉर्चर करते हैं। वो नौकरी करना चाहती है तो उसे नौकरी नहीं करने दिया जाता, वो डांस आगे बढ़ाना चाहती है उसे वो नहीं करने दिया जाता, ये बोलकर कि नहीं उसे। और उसका जो ससुर है वो स्पेशली दिखाया गया कि वो हर बात में उसे अपने सासू से कंपेयर करता है कि तुम्हारी सासू तो PhD है, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए और घर के लिए अपनी चीज़ों को छोड़ दिया, तुम भी यही करो। वो उसके ऊपर ये बहुत बर्डन होता है। और लास्ट में वो दिखाया गया, वो सिंक जो होता है वो सिंक उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि लास्ट में वो सिंक लास्ट तक उस पिक्चर में उसको ठीक नहीं किया गया है, क्योंकि एक सिंक में कैसे जमा होता रहता है, पानी जमा होता रहता है और एक ही बार फटता है, वो उससे रिलेटेड है। तो उस लड़की में वो फटता जाता है, वो अपनी पूरा 100% देती है, 200% देती है। खाना नहीं आता बनाने, अच्छे अच्छे खाने सीखती है, उनको खुश करती है, दिन भर उन्हें खुश करने में ही लगी रहती है। उसकी खुद की ज़िंदगी, उसकी खुद की अस्तित्व, उसका कुछ भी नहीं रह जाता। तो यही बात उसमें दर्शाई गई है और लास्ट में यही होता है कि वो इतना भर जाती, इतना सप्रेस करती है खुद को, इतना सप्रेस कर लास्ट में उसका लिमिट बांध टूट जाती है और फिर वही वो जो गंदा पानी है वो अपने पति पे फेंक कर वहाँ से निकल जाती है और फिर आज़ाद हो जाती है। ये लास्ट में दिखाया गया है। और लास्ट में ये भी दिखाया गया है कि उसका जो पति है वो वापस से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद फिर उस वही वही जो दूसरी लड़के थे उससे भी वही एक्सपेक्ट होता है। तो ये वो स्टोरी है, लेकिन ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी रोज़ हो रही है हमारे घरों में, आपके घरों में, हर चीज़ के घरों में। और उस पिक्चर में हाँ एक और चीज़ दिखाई जो पीरियड के रिलेटेड है, जो हर चीज़ में होती है आजकल, हर लोग वही कर रहे हैं। कितना भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर लड़की को पीरियड आता है तो उसे ऑर्थोडॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे खाने नहीं दिया जाता, उसे छूने नहीं दिया जाता, उसे अलग कमरे में बिठाया जाता है। ये सब कुछ चल रहा है समाज में और इस पिक्चर में वो सब कुछ दिखाया गया। तो ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये सीख है लोगों के लिए, क्योंकि हर घड़ी हर मिनट हमारे हर घरों में वो हो रहा है। तो हमने जो पहले बात की थी कि लड़की जब पैदा होती है तो उसके साथ चीज़ें सेट कर दी जाती है। पहले तो ये कि ये लड़की है तो भाई इसको तो दूसरे घर जाना है, ये सेट कर लेते हैं माँ बाप कि भाई इसकी तो शादी होनी है और इसको उसकी चॉइस, उसकी बोलते ना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ इसको शादी करके दूसरी घर। तो इसको सबसे पहले तो घर का काम सिखाओ, इसको घर का काम सिखाओ। और अगर उस घर में लड़का और लड़की दोनों होंगे तो लड़के को फ्री छोड़ देती है। और ये करती है माँ, उस घर की जो माँ होती है वही करती है। लड़की को सब काम आना चाहिए क्योंकि उसकी शादी होनी है, लड़के को फ्री छोड़ दो, लड़के को हर चीज़ दो। इवन हम पर्सनली किसी को जानते हैं जो कि ये सब कुछ करता है अपने बेटे के लिए। मतलब चाय लेने भी वो बाहर नहीं आता है और वो जाती हैं, हमारी आंटी हैं, वो जाती हैं, उसे अंदर चाय देती हैं, उसे सब कुछ करती हैं। तो ये समाज की जो ये जो गंदी चीज़ें हैं ना, ये निकलनी बहुत ज़रूरी है। ये शुरुआत से हो जाता है, जब लड़की पैदा होती है तब से शुरू हो जाता है। फिर लड़की जब बड़ी होती है थोड़ी तो उसे फिर ये बताया जाता है कि नहीं तुम्हें ज़्यादा ऐसे नहीं बिहेव करना, तुम्हें वैसे नहीं बिहेव करना, तुम्हें ये हंसना नहीं, तुम्हें वो हंसना नहीं। फिर उसे पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स को लेकर 10 चीज़ें कि भाई तुम्हें ये छूना नहीं है, तुम्हें वो छूना नहीं है, तुम्हें ये, तो वो सप्रेस करती जाती करती जाती करती जाती। पहले भाई डोमिनेट करता है, फिर माँ डोमिनेट करती, माँ भी। और ये माँ करती है, हम बता रहे हैं आपको कि एक आदमी तो भी एक वक्त में बाप तो भी समझ लेगा, लेकिन माँ नहीं समझती। और माँ लड़की से अलग एक्सपेक्ट, फिर उसकी शादी होती है तो उसे एक काम करने, वो कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी भी क्वालिफाई, उसका काम करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता इन लोगों को, सोसाइटी के लोगों को। उसे घर के कामों में झोंक दिया जाता है, उसकी क्वालिटी, उसकी स्किल्स कुछ भी नहीं देखे जाते और उसे उससे ये एक्सपेक्ट होता है कि वो सारे घर के काम। और कई कई घरों में तो हमने ये देखा है
कि काम भी करो, बाहर का जाके काम भी करो, घर का भी काम करो, बच्चा भी संभालो और जल्द से जल्द बच्चा, मतलब पहले दिन से, शादी के पहले दिन से पीछे लग जाते हैं, बच्चा 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 दे दो, फिर लड़की इंगेज हो जाएगी, फिर वही करो, सुबह से शाम तक पति घर बच्चा यही संभालो, खुद का अस्तित्व नहीं, खुद की ज़िंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लड़का जो होता है वो अलग ही होता है, उसने कभी हेल्प नहीं करनी होती, इवन अगर वो अपने दिल की बात भी उसके सामने रखती है, कंप्लेन करने की, बिल्कुल कंप्लेन नहीं, मतलब वो अपने दिल की बात रखती तो भी उसे इग्नोर किया जाता है। उसका हस्बैंड जो बोलते हैं ना लाइफ पार्टनर होता है, वो उसे ना समझ कर एक अलग ही जोन में होता है, नहीं तुमने ये करना चाहिए, सभी करते हैं, मेरी माँ भी तो यही करती थी, उनकी माँ भी तो यही करती थी। लेकिन क्या ये सही है? क्या आपकी जिससे शादी हुई है या फिर आप लाइफ पार्टनर हो किसी के, तो आपके भरोसे पर कोई आया है तो उसे अकेले छोड़ देना, उसके लिए सब, और ऐसे बिहेव करना जैसे वो तुम्हारी नौकरानी है, तुम उसको काम के लिए लेकर आए, ये जो मानसिकता है ये आज भी बनी हुई है। ये मूवी आई है, ये मूवी ने सिर्फ हाईलाइट किया है उस टॉपिक को जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इवन वही औरतें ही हैं जो ऐसे बिहेव करती है, और औरतें जो सास होती हैं घरों में, उनको यही लगता है कि उनकी बहुओं ने ये करना है, उनकी बेटी भले काम ना करे वो दूसरे घर जाकर, लेकिन हाँ बहुओं ने बराबर करना है। तो ये जो मेंटालिटी है कहीं तक सही नहीं है। सो आई थिंक हमें लगता है कि अभी बदलने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें हैं इसको फोकस करता हुआ ये चीज़ें दिखाते हैं, तो अगर हम लोग सिर्फ बोलते हैं ना कि इससे पीछे ऐसे ही बोलकर फिर छोड़कर, अभी जैसे हम बोल रहे हैं इस टॉपिक पर, फिर हम आप लोग सुनेंगे भी, आधे लोग नहीं भी सुनेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, बोर होगा उन लोग को, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो कि बात करने की जैसा है। एक्चुअली इस मूवी को या फिर इस टॉपिक को इतना आगे बढ़ाना चाहिए कि लोगों के दिमाग में समझ में आए कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाने या तुम्हारे ऐशो आराम के लिए नहीं होती, उनका एक खुद का अस्तित्व होता है, और लड़कियों ने भी खुद ये बात समझनी चाहिए कि वो सिर्फ किसी और के लिए नहीं है। ये यही एक कारण होता है कि लास्ट में ना किसी का लिमिट टूट जाता है और फिर गलत कदम उठाए जाते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होने की भी वही है कि शादी सिर्फ शादी के लिए की जाती है, और शादी जो है बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं, सिर्फ वो बोलते पहले शादी एक बंधन बोलते थे, ये बंधन सच में हम कहने का मतलब हमारा ये कि बंधन सच में बंधन हो गया है। शादी का बंधन एक पवित्र है, एक प्यार है, अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे को प्यार करें, फैमिली वाले समझे उस इंसान को, उस लड़की को इंसान समझे, उसकी भी स्किल को समझे, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए वो करे, उसकी बराबर मेहनत करे। अभी घर में 4 लोग रहते हैं जिसमें से 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो आधा घर लड़कों का है तो आधा लड़कियों का भी है ना। तो लड़कों का है तो उनका भी तो फर्ज बनता है ना काम करने का। वो लूले तो है नहीं, मतलब वो तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि पैरालाइज्ड हैं, उनके हाथ पैर चलते ही नहीं। बाहर भले गाली खा के आ रहे हो बॉस से, लेकिन घर में ऐसे दिखाते हैं जैसे भैया अलग ही हो रखा है, कुछ अलग ही चीज़ें हैं। और मेरी है ना नौकरानी है, घर में ला के देगी, मेरे मोजे उठाएगी, मेरे जूते उठाएगी, मेरे ये कौन सी मेंटालिटी है यार। इससे तुम कोई मर्द नहीं बन जाते ना, पुरुषार्थ आ जाता है इसमें। शिव जी थे ना महादेव, महादेव भी अपनी पत्नी के सामने घुटने टेकते थे, हर चीज़ में उनको प्राधान्यता देते थे, और उनके बिना वो अधूरे थे। तो वही बोलते हैं कि हर चीज़ के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो ये समाज की जो चीज़ें हैं इस पर हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मिसेस मूवी देखिए और इससे कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश कीजिए। अभी बदलना हमारे ही हाथ में, हम लोग बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। ये वो खुद लड़कियां बदल सकती हैं, जो कि अभी अभी तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा डेवलप भी हो रहा है, लड़कियां भी जागरूक हो रही हैं। और अभी लड़के भी मैंने देखे थोड़े कि वो बदल रहे हैं, वो भी अपने लाइफमेट का, अपने सोलमेट का, पार्टनर का हेल्प करते हैं। लेकिन उन्हीं की माँ टोकती है उनको, जब वो काम करते हैं ना तो उन्हीं की माँ टोकती है कि अरे तू लड़का होकर क्यों कर रहा है, वो है ना करने के लिए। ये जो मेंटलिटी ये बंद होनी चाहिए, अब ज़रा अलग होनी चाहिए। अब जेन जी, अल्फ़ा, ये सब जनरेशन आ रही है, हम लोग उन्हें ये सिखाएंगे तभी वो अपने जनरेशन को वो सिखाएंगे कि सामान्य रूप से घर चलाना, अगर 2 लोग शादी करते हैं, 2 लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो दोनों का फ़र्ज बनता है कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें। वो बोलते हैं ना कोई भी बंधन ना प्यार से अच्छा लगना चाहिए, ना कि वो बोलते हैं गले में फांसी लगना चाहिए। और रिलेशनशिप भी वैसा ही होता है। रिलेशनशिप तभी टूटते हैं आजकल, तभी टूट रहे हैं जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हो, एक दूसरे को डोमिनेट करते हो और एक दूसरे को
एक दूसरे का नौकर समझते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है। और ये जो मेंटालिटी है, जो लड़कियों के प्रति ये जो प्रॉब्लम्स है, ये ठीक होने चाहिए। लोगों की मेंटालिटी ठीक होनी चाहिए, पीरियड को लेकर, लड़कियों को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर। जैसे आप लड़कों की परवरिश करते हो, वैसे ही आपको लड़कियों की भी परवरिश करनी होगी। लड़कों को थोड़ी शर्म सिखानी होगी, तो लड़कियों को बिंदास रहना सिखाना होगा। उन्हें बोझ नहीं समझना होगा, उन्हें ये नहीं समझना होगा कि तुम्हें किसी दूसरे घर जाना है। उन्हें ये बताना होगा कि तुम टैलेंटेड हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम दुनिया में कुछ भी। और पार्टनर चुनना भी तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हें नहीं चुनना तो तुम मत चुनो। उनको कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, उन्हें कोई डोमिनेट नहीं होना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने की दिशा देनी चाहिए, ना कि किसी के घर में जाकर चूल्हा बर्तन ही करते रहो। और अगर करते भी हो तो उसमें सबका सहकार्य होना चाहिए, उसका सहकार्य होना चाहिए जिसके घर में वो शादी करके जा रहे हैं। तो यही था, हमने सोचा कि इस टॉपिक पे बहुत बोलना ज़रूरी है। अ, हर कोई बोले, हर कोई डिस्कस करे तो अपने आप चीज़ें चेंज होगी। और ये चीज़ ना सुनकर अगर कोई चेंज होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा यही सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को। लड़की सिर्फ लड़की नहीं है, वो एक बोलते ना, वो दुर्गा भी है, वो काली भी है, वो सरस्वती भी है। तो इसीलिए किसी इंसान का उसे इंसान समझो। लड़की या लड़का जेंडर में कुछ नहीं रखा है, इंसान समझो और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दो, खुद भी आगे बढ़ो। और फिर देखो, कोई रिलेशन नहीं टूटेगा, ना डाइवोर्स होंगे। हम बता रहे हैं, अगर दो लोग रिश्ते में ना एक दूसरे को इतना समझ के लेना और एकदम सपोर्ट करें ना, तो कभी डाइवोर्स नहीं होते, ना ही कभी रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। सो चलिए, यही था हमारा मुद्दा। और आप ज़रूर ज़रूर, हम आपको प्लीज़ बोलेंगे कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। ये बहुत अच्छी मूवी है, एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी। वो बोलते हैं ना, आजकल वो जो टॉपिक चल रहा है, वो समय रहना और वो लेटेंट वेटेंट का वो जो है, वो फालतू विषय छोड़ के ना ये देखिए, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा। वो एक विषय ऐसा है ना, जहाँ लोगों ने उसे इतना बड़ा बनाया है, और वो ये सब गालियाँ सुनकर, गालियाँ देकर ही आगे बढ़ा है, और लोगों ने उसे बढ़ाया भी है। सो खैर, हम लोग उस पर बात नहीं करते, क्योंकि सभी उसी पे बात कर रहे हैं। अपनी ज़रूरत कहाँ है, लोग हैं ना उसके लिए बात करनी। तो हम लोग इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हैं। और प्लीज़ 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 वो मूवी देखिए। और आई होप कि आपको ये टॉपिक ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपने विचार ज़रूर रखिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो चेंज होने की ज़रूरत है, और हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अपने विचार ज़रूर कमेंट दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। और अपना बहुत ध्यान रखिए, और हमें दुआओं में याद रखिए, और ज़ोर से बोलिए, हर हर महादेव।